स्टैक क्या होता है पाइथन में? तो स्टैक इज नॉट इन पाइथन, किसी भी लैंग्वेज में हम स्टैक की डेफिनेशन कर सकते हैं. सो स्टैक इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर इन विच इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस आर परफॉर्म एट सेम एंड. इसका क्या मतलब है कि ये एक स्टैक का एग्जांपल है. मान लीजिए हमने सबसे पहले इंसर्ट किया था ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी. फिर अगर हमें कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो हम डायरेक्ट बी को डिलीट नहीं कर सकते, ना कि हम डायरेक्ट ए को डिलीट कर सकते हैं. सबसे पहले हमें डिलीट करना पड़ेगा सी को, उसके बाद हम बी को डिलीट कर पाएंगे और उसके बाद हम ए को डिलीट करेंगे. राइट. तो इससे हम कह सकते हैं कि इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस आर परफॉर्म एट सेम एंड. ये है वन एंड, वहीं पर इंसर्शन और डिलीशन परफॉर्म हो सकता है. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट वर्क्स अंडर द लीफो प्रिंसिपल. लीफो क्या है? लीफो स्टैंड्स फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट. मतलब द एलिमेंट जो लास्ट इंसर्ट हुआ है उसको आउट फर्स्ट करना पड़ेगा, दैट इज लास्ट इन फर्स्ट आउट. A user may insert object into a stack at any time, but may only access or remove the recently inserted object. Access भी इसके अकॉर्डिंग चलेगा. मतलब मान लीजिए आपने ए बी और सी इंसर्ट कर दिए और आपको एक्सेस करना है ए, तो आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको सी और बी को रिमूव करना पड़ेगा. तो दैट इज़ स्टैक. अब इसका यूज़ कहाँ पर हो सकता है? तो एक तो इसका यूज़ हो सकता है वेब ब्राउज़र में. इंटरनेट वेब ब्राउज़र स्टोर द एड्रेस ऑफ रिसेंटली विजिटेड साइट्स. मतलब कि आपकी जो प्रीवियस वाली हिस्ट्री होती है कि आप यहाँ पर साइड में एक बार होता है, वहाँ पर 10 रीसेंट साइट्स आपको दिखाते हैं. फिर उसमें यूज़ होता है ईच टाइम यूज़र विजिट्स अ न्यू साइट, दैट साइट्स एड्रेस इज पुश्ड इनटू द स्टैक एंड द ब्राउज़र देन अलाउज इट टू पॉप. मतलब कि रीस्टोर साइट्स, तो वहाँ पर पॉप होता है. पॉप ऑपरेशन मतलब डिलीट ऑपरेशन और पुश ऑपरेशन मतलब इंसर्ट ऑपरेशन. फिर टेक्स्ट एडिटर यूजुअली प्रोवाइड एन अंडू मैकेनिज्म. मतलब कि आपने मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, ये राइट, कुछ भी मैंने लिखा है, तो ये मैंने पुश किया स्टैक में, ये स्टैक में पुश हो जाएगा. और फिर मान लीजिए मैंने इसको डिलीट कर दिया, राइट, और फिर मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये वापस आ गया. मतलब स्टैक में जो लास्ट एलिमेंट था वो पॉप होकर बैक आ गया. तो वी कैन से कि इसको टेक्स्ट एडिटर में यूज़ कर सकते हैं. फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैक. तो यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन इज रेफर टू एज अ पुश ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन इज रेफर टू एज अ पॉप ऑपरेशन. हम दोनों सीखेंगे कोड करना इन द वी एस कोड. इंसर्ट द डिलीट ऑपरेशंस, इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस आर परफॉर्म एट ओनली वन एंड, जो कि हमने देख लिया है. फिर यहाँ पर एक पॉइंटर होता है दैट इज कॉल्ड टी ओ पी, टॉप ऑफ द स्टैक. तो वो क्या करता है? वो ट्रैक करता है कि टॉप एलिमेंट कौन सा है. मतलब यहाँ पर मैं एरो भी है, देखिए सी, टॉप सी को पॉइंट करता है. और यहाँ पर अगर हमने सी को डिलीट कर दिया तो टॉप काउंटर बी को इंडिकेट करेगा. राइट. ईच टाइम अ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड द टॉप विल बी इंक्रीज्ड बाय 1. टॉप की इनिशियल वैल्यू होगी -1. अगर हमें इंसर्ट करना है कोई भी एलिमेंट तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखिए टॉप की इनिशियल वैल्यू होगी यहाँ पर, दैट इज़ -1. अगर हमें ए को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हमें टॉप की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा बाय 1. राइट. तो टॉप +1 करेंगे हम तो टॉप काउंटर यहाँ पर 0 पर आ जाएगा और वहाँ पर हम ए को इंसर्ट करेंगे. और फिर अगर हमें बी को इंसर्ट करना है तो टॉप काउंटर को सबसे पहले इंक्रीज करेंगे और उसके बाद बी को इंसर्ट करेंगे. फिर डिलीट के लिए क्या करना है? तो डिलीट के लिए हमें सबसे पहले एलिमेंट को डिलीट करना है. मतलब मान लीजिए टॉप काउंटर अभी यहाँ पर था, सी है अभी लिस्ट में, स्टैक में. तो अगर हमने सी को डिलीट कर दिया तो उसके बाद टॉप को हमें डिक्रीमेंट कर देना पड़ेगा बाय 1, -1. ओके. Since the elements or data are stored sequentially in the stack, they are linear data structure. तो stack is a linear data structure. The most accessible element, access कौन सा element कर सकते हैं? Only the element that is present at the top counter. The most accessible element in the stack is referred to as top element. And the least accessible कौन सा होगा? जो bottom में होगा, last. Right, bottom element. तो अब दो ऑपरेशन है, पुश एंड पॉप. इन दोनों की एल्गोरिदम्स और इन दोनों की कोड हमें करने हैं तो हमारा स्टैक कंप्लीट हो जाएगा. राइट. द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इज नोन एज पुश ऑपरेशन, हमने देख लिया. और ये कुछ ज़्यादा ही थियोरी है यहाँ पर, ये एल्गोरिदम है उसकी. हम पहले कोड कर देते हैं, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आएंगे. ओके, लेट्स सी.
ओके, तो मैं एक न्यू फाइल बना देता हूँ, stack.py। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक क्लास डिफाइन करते हैं, उसका नाम रखते हैं स्टैक। ओके, इसमें एक इनिट मेथड होगी जो कि एग्जीक्यूट हो जाएगी ऑटोमेटिकली व्हेन एवर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो स्टैक इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, तो उसका नाम हम रखते हैं सेल्फ डॉट एलिमेंट्स। यहाँ पर हम लिस्ट ले रहे हैं, लेकिन उसकी मैक्स साइज़ हम डिफाइन कर देते हैं क्योंकि हमें उसको स्टैक की तरह इमेजिन करना है। तो मान लीजिए मैक्स साइज़ है 5, मतलब कि स्टैक में 5 से ज़्यादा एलिमेंट्स एंटर नहीं हो सकते। उसके बाद एक टॉप पॉइंटर हमें इनिशियलाइज़ करना है जिसकी वैल्यू होगी -1। तो आई थिंक इतनी चीज़ें इनफ है, फिर देखते हैं हम अगर ज़रूरत पड़ी तो अब हम डिफ़ाइन करते हैं पुश ऑपरेशन। तो पुश में हमें एक तो सेल्फ पास करना पड़ेगा और अनदर आर्ग्यूमेंट विल बी कि कौन सा एलिमेंट, जो एलिमेंट पुश करना है उसकी वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू। ओके, तो पुश करने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है, सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि स्टैक इज़ फिल्ड और नॉट, मतलब कि स्टैक में क्या मेमोरी है बची, तो ही हम पुश कर पाएंगे एलिमेंट्स को, वरना हम एलिमेंट को पुश नहीं कर पाएंगे। तो वो कैसे चेक कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेल्फ डॉट, कंडीशन चेक कराएंगे, इफ सेल्फ डॉट top इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैक्स सेल्फ डॉट मैक्स साइज -1। तो ये कंडीशन क्या चेक करती है, मान लीजिए हमारे स्टैक की साइज़ है 5, तो यहाँ पर TOP की वैल्यू क्या होगी 0, यहाँ पर TOP की वैल्यू होगी 1, यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर फोर्थ एलिमेंट है तो 3 होगी और यहाँ पर फिफ्थ एलिमेंट है तो 4 होगी। तो मतलब अगर TOP इज इक्वल्स टू मैक्स साइज जो कि है 5 -1 दैट इज़ 4, मतलब कि अगर TOP की वैल्यू 4 है, मैक्स साइज -1 है, इसका मतलब कि स्टैक फुल है। तो वो कंडीशन हमने चेक कराई, इफ़ सेल्फ डॉट टॉप इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, एक्चुअली ग्रेटर देन की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमने लिया है यहाँ पर, इफ़ सेल्फ डॉट टॉप इक्वल्स टू सेल्फ डॉट मैक्स साइज -1 है, इसका मतलब कि स्टैक में मेमोरी जगह नहीं है। तो हम प्रिंट करेंगे, उस कंडीशन को एक नाम दिया गया है दैट इज़ ओवरफ्लो। तो यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे स्टैक इज़ ओवरफ्लो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, और अगर मतलब ऐसा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम इंसर्ट कर पाएंगे। इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले टॉप की पोजीशन को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा बाय 1। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट टॉप प्लस इक्वल्स टू 1। तो टॉप काउंटर की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी और उसके बाद सेल्फ डॉट एलिमेंट्स डॉट अपेंड मेथड का यूज़ करेंगे हम और यहाँ पर उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो या दैट्स इट, ये हमने पुश ऑपरेशन लिख दिया और उसी तरह से हम पॉप ऑपरेशन लिखते हैं, उसमें कोई भी वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब पॉप में हमें क्या चेक करना पड़ेगा, मान लीजिए स्टैक में कुछ भी नहीं है तो कुछ भी डिलीट हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो वो कंडीशन इसमें चेक करेंगे और उसको कहते हैं अंडरफ्लो। तो सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल्स टू -1, मतलब कि ये जो हमने इनिशियलाइज़ किया था वो चेंज ही नहीं हुआ, मतलब कि इंसर्ट ही नहीं हुआ कोई भी एलिमेंट। तो सेल्फ टॉप -1 होगा। तो हम प्रिंट करेंगे कि स्टैक इज अंडर फ्लो। ओके, और फिर रिटर्न। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें एलिमेंट को डिलीट करना है। तो यहाँ पर एलिमेंट इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ एलिमेंट्स सेल्फ डॉट एलिमेंट्स डॉट पॉप। ओके, और उसके बाद हमें टॉप काउंटर को डिक्रीज करना पड़ेगा, सेल्फ डॉट टॉप माइनस इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पर मैं प्रिंट भी कर देता हूँ डिलीटेड एलिमेंट, प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट और यहाँ पर ELE। फिर यहाँ पर भी हम प्रिंट कर देते हैं इंसर्टेड एलिमेंट ताकि यूज़र को थोड़ा अच्छा लगे। प्रिंट इंसर्टेड
एलिमेंट और यहाँ पर आएगा वैल्यू। ओके, और अब एक फंक्शन बना देते हैं डिस्प्ले करने के लिए, डिफाइन डिस्प्ले, जो कि स्टैक को डिस्प्ले करेगा। उसमें भी कोई आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें तो कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ सिंपली स्टैक को डिस्प्ले कर देना है। तो एक काम करते हैं, हर एक ऑपरेशन के बाद हम उसको डिस्प्ले कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ n न्यू लाइन, और यहाँ पर हम कॉल कर देते हैं सेल्फ डॉट डिस्प्ले को, और यहाँ पर भी हम कॉल कर देते हैं सेल्फ डॉट डिस्प्ले को, और डिस्प्ले में हम लिखेंगे प्रिंट अपडेटेड स्टैक, और यहाँ पर आएगा एलिमेंट्स सेल्फ डॉट एलिमेंट्स। ओके, तो आई थिंक इट इज़ वर्किंग परफेक्टली। और अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यूज़र इंटरफेस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं व्हाइल ट्रू, इनपुट लेना पड़ेगा यूज़र के पास से सारी एलिमेंट्स की वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट, और क्या क्या हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इंसर्ट के लिए आपको लिखना है इन, या फिर डिलीट के लिए लिखना है डेल, या फिर पुश पॉप ही रखते हैं हम, पुश स्लैश पॉप। ओके, और या दैट्स इट, पुश एंड पॉप, दो ही ऑपरेशन है। और डिस्प्ले भी कर देते हैं, चलो डिस्प्ले। और डिस्प्ले में भी एक कंडीशन चेक करा देते हैं हम कि इफ सेल्फ डॉट टॉप इज इक्वल्स टू -1, मतलब कि स्टैक है ही नहीं, स्टैक में कुछ भी नहीं है, तो डिस्प्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंट स्टैक इज एम्प्टी। ओके, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिटर्न। फिर इस चॉइस को हम लोअर में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर यूज़र ने अपर केस में या फिर कोई और फॉर्मेट में डाला इनपुट तो वो लोअर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम कंडीशंस चेक कराएंगे, इफ़ चॉइस इज इक्वल्स टू पुश। यहाँ पर मैंने पुश स्मॉल में लिखा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इनपुट को लोअर में कन्वर्ट कर दिया है। तो इफ़ चॉइस इक्वल्स टू पुश, तो फिर वैल्यू इज इक्वल्स टू इंटीजर, हम यूजुअली इंटीजर लेते हैं, वेल इंटीजर नहीं लेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल ही रखते हैं। इनपुट एंटर दी वैल्यू, मतलब कि क्या इनपुट करना है स्टैक में, और फिर हम कॉल कर देंगे हमारे फंक्शन को। उसके पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। लेट्स से एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर स्टैक क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हम, और यहाँ पर एस डॉट इंसर्ट या फिर पुश, और यहाँ पर पास कर देंगे हमारी वैल्यू को। फिर एलिफ चॉइस इक्वल्स टू पॉप, अगर चूज़ किया यूज़र ने तो यहाँ पर एस डॉट पॉप को हम कॉल कर देंगे, और एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू एग्जिट, तो हमें वाइल लूप को ब्रेक कर देंगे। एल्स प्रिंट इनवैलिड इनपुट, और एक कंडीशन अभी बाकी रह गई, एलिफ चॉइस इक्वल्स टू डिस्प्ले, अगर चूज़ किया यूज़र ने तो वी विल कॉल द डिस्प्ले मेथड। ओके, तो आई थिंक हमारा कोड परफेक्टली रन कर रहा है। यहाँ पर एग्जिट वाला भी ऑप्शन लिख देते हैं। ओके, लेट्स सी, वेट अ सेकेंड, हमें ये न्यू लाइन में प्रिंट करना है और इंसर्ट भी न्यू लाइन में प्रिंट करना है। तो यहाँ पर आप देखिए हमें आस्क कर रहा है कि हमें पुश पॉप या डिस्प्ले क्या करना है, तो लेट्स से हमें डिस्प्ले करना है। तो स्टैक में कुछ भी नहीं है अभी, तो स्टैक इज़ एम्प्टी आ गया, परफेक्ट। फिर मान लीजिए हम पुश करते हैं, पुश, तो हमें वैल्यू आस्क कर रहा है कि क्या पुश करना है, तो लेट्स से 12।
तो इंसर्ट एट दी एलिमेंट 12 और अपडेटेड स्टैक, स्टैक अपडेट हो चुका है आप देखिए। फिर मैंने अगेन पुश किया तो ये फिर से वैल्यू मांगेगा 23, तो ये फिर से अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं डिलीट करूँ तो क्या डिलीट होना चाहिए? 23, बिकॉज सेम एंड से होता है डिलीट और अपडेट, राइट। तो पॉप में लिखूँ तो 23 डिलीट हो जाएगा। यस, ये भी परफेक्ट रन कर रहा है। फिर से मैं डिस्प्ले करूँ तो ये भी परफेक्ट कर रहा है। अब हम वो वाला ओवरफ्लो वाली कंडीशन चेक करते हैं कि क्या हम 5 से ज़्यादा एलिमेंट ऐड कर पा रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर पुश 1 किया मैंने, फिर पुश 3 किया, फिर पुश 5, पुश 9। तो आप देखिए 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं। अगर मैं पुश लिखूँ अब तो एरर शो करना चाहिए, मतलब कि ओवरफ्लो शो करना चाहिए। हाँ, तो आप देखिए स्टैक इज़ ओवरफ्लो, ये रिटर्न हो चुका है। ओके, तो ये भी परफेक्ट वर्क कर रहा है। और अगर मैं 5 टाइम्स पॉप लिखूँ और 6 टाइम्स लिखूँ तो क्या होना चाहिए कि स्टैक इज़ अंडरफ्लो, या तो स्टैक इज़ एम्प्टी, स्टैक इज़ अंडरफ्लो। ओके, तो ये परफेक्ट वर्क कर रहा है। ये स्टैक इज़ एम्प्टी कौन सा प्रिंट हुआ? ये डिस्प्ले मेथड का जो था स्टैक इज़ एम्प्टी, दैट प्रिंट हुआ, लेकिन उसमें 12 एलिमेंट था जो कि डिलीट हो गया, उसके बाद स्टैक एम्प्टी हुआ। लेकिन एम्प्टी होने के बाद अगर हम पॉप लिखेंगे तो अंडरफ्लो का वो ट्रिगर हो जाएगा। ओके, और फिर या तो सब कुछ तो हमने चेक कर लिया, एग्ज़िट भी चेक कर लेते हैं। एग्ज़िट, तो हमारा प्रोग्राम एग्ज़िट हो गया। तो ये परफेक्ट रन कर रहा है। तो पूरे स्टैक का पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन, डिस्प्ले, सब कुछ हमने कोड कर दिया। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और पीडीएफ पे हम देख लेते हैं अगर कुछ चीज़ बची हो तो। ये सारी थियरी वही है जो कि आप समझ ही गए होंगे कोड पर से। फिर है एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम तो कुछ भी बहुत ही ईजी है। तो मान लीजिए किस चीज़ का एल्गोरिदम है, ये है पुश का एल्गोरिदम। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चेक करेंगे ओवरफ्लो। ओवरफ्लो चेक किया इस कंडीशन की मदद से, फिर इंक्रीमेंट किया टॉप को, फिर एलिमेंट को इंसर्ट किया, वही सब लिख देना है हमें। ओके, और ये पॉप की कुछ थियरी है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक है। ओके, तो वो भी देख लेते हैं। स्टैक इज़ वाइडली यूज इन द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। वहाँ पर जो एड्रेस होता है लास्ट स्टेटमेंट का, लास्ट इंस्ट्रक्शन का, उसको स्टोर करने के लिए स्टैक का यूज़ होता है। स्टैक इज़ वाइडली यूज बाय द कंपाइलर फॉर पार्सिंग द सिंटैक्स ऑफ द एक्सप्रेशन। इसका क्या मतलब है? अगर कंपाइलर में हमने एक ब्रैकेट को ओपन किया तो वो क्लोजिंग ब्रैकेट आया कि नहीं आया वो, और फिर कॉमा, ये जो सिंटैक्स की सारी चीज़ें हैं वो आप स्टैक से ट्रैक कर सकते हैं। फिर स्टैक इज़ यूज फॉर रिवर्सिंग द स्ट्रिंग इन विच फर्स्ट, मतलब मान लीजिए आपको स्टैक, ये स्ट्रिंग है उसको रिवर्स करना है, तो सारे एलिमेंट्स हम उसको स्टैक में पुश करेंगे। सबसे पहले एस पुश होगा, फिर टी पुश होगा, फिर ए पुश होगा, फिर सी पुश होगा और फिर के पुश होगा, और फिर 1 बाय 1 इसको पॉप करेंगे। तो कैसे पॉप होगा? सबसे पहले के पॉप होगा, फिर सी, फिर राइट, फिर ए, फिर टी, फिर एस। तो ये पूरा स्ट्रिंग रिवर्स हो चुका है। तो वो ये कह रहा है stack is widely used in the evaluation of polished notations. For example, converting the infix to postfix। अगर आपको ये सारे expressions अभी नहीं मालूम तो इट्स ओके, ये सिर्फ एक एप्लीकेशन है स्टैक की। ओके, तो दैट्स इट फॉर द स्टैक। मैं आपको ये पीडीएफ भी इफ़ यू नीड तो मैं इसको भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, राइट, और ये कोड भी दे दूँगा। और आई होप प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को, और इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक यू सो मच।